हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन करेंगे जून 2017 का। बुकलेट कोड ए से ये क्वेश्चन है, पार्ट सी का ये क्वेश्चन है और 4.75 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग 3x3 मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर। जो हमारे पास ऑप्शन में 4 मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर की, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर आर है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है और इस ऑप्शन के लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं जो कि इस तरीके से हैं। सो जो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है वो है द आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये है कि अगर ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, कि अगर सभी आइगन वैल्यूज अलग अलग हों देन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। और जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, तो जो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1, 4 एंड 6। और हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों आइगन वैल्यूज रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर है, क्योंकि ये जो सारी आइगन वैल्यूज हैं वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि ये मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल है ओवर आर। सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। और आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखते हैं हम। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी जब हम a माइनस लेमडा आई कर देंगे, जहाँ पर i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और लेमडा हमारे पास कांस्टेंट है और a हमारे पास सी मैट्रिक्स है। तो हमने इसको सॉल्व करके इस तरीके से लिखा है, इसके इक्वल टू 0 है। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे अलोंग थर्ड रो। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग थर्ड रो। तो आपको साइन कन्वेंशन पता ही है, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस का निशान। थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ निकल जाएंगी 1 और प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पर तीनों आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं बट आइगन वैल्यूज़ रियल नहीं है। एक आइगन वैल्यू रियल है और 2 इमेजनरी आइगन वैल्यूज़ हैं। तो अगर आइगन वैल्यूज़ रियल है ही नहीं तो ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए सभी आइगन वैल्यूज़ हमें रियल आइगन वैल्यूज़ चाहिए थी और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज चाहिए थी। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है आर के ऊपर। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में जो मैट्रिक्स गिवन है उसे हमने ए मैट्रिक्स मान लिया है। इसके लिए भी हमारे पास रिजल्ट है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होती है। और जो हमारे पास ऑप्शन 3 में गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होती है, तो हमारा जो ऑप्शन 3 है वो भी हमारे पास ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए अब ऑप्शन 4 की बात करते हैं। ऑप्शन 4 वाली जो मैट्रिक्स है उसको भी हमने ए मैट्रिक्स मान लिया है। तो इसके लिए भी रिजल्ट है कि स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज निलपोटेंट मैट्रिक्स और नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल। तो जो हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स, आप इस मैट्रिक्स में देख पा रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स पे 0 है और इसके नीचे भी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो डायगोनल के ऊपर सारी जो एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो भी स्ट्रिक्टली, तो ये हमारे पास एक निलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगी। और साथ में ये नॉन नल मैट्रिक्स है कि इसकी सभी एंट्रीज जीरोज नहीं है, तो इसका मतलब ये एक नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स है जो कि कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती।
तो हमारे पास जो ऑप्शन 4 है ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन बनेगा कि ये मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती। सो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 3 आर ट्रू ऑप्शंस। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स एन हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम निलपोटेंट कब बोलेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर k मिल जाए, k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सच दैट उस मैट्रिक्स की पावर k करने पर हमारे पास 0 मैट्रिक्स मिल जाए हमें। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोल देते हैं अगर n रेज टू पावर k इक्वल टू 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। और जो इन सब में सबसे छोटा k होता है वो हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या बन जाता है, इंडेक्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।